हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक एनालिसिस बताया था और वो एनालिसिस था रिलेटेड टू योर कॉमन सिलेबस ऑफ एग्जाम्स कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं, इनमें जो सिलेबस का और इन्होंने जो पैटर्न रखा है उसकी जो कॉमन कंक्लूजन था वो मैंने आपको बताया था। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, तो ये वीडियो जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लिखा है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ है आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपका कंटेंट है, जो सिलेबस है, जिसको मैं इस वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक नई सीरीज चालू कर रहा हूं और ये सीरीज जो है वो आपको मिलेगी कक्षा 13 के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, कक्षा 13 को आप एप्लीकेशन के फॉर्म में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेब चलाते हैं, कंप्यूटर पर इसको चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप इसको वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या कॉमन चीज़ थी और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ये बात पता है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसने अपनी जो स्कीम रखी हुई है एग्जाम स्कीम में, उसमें वो पहला पेपर, अक्सर पहला पेपर, मैंने आपको मोर देन 10 एग्जाम्स के बारे में काउंटिंग करवाई थी, 11 एग्जाम्स मैंने आपको बताई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि जो पहला पेपर होता है वो पहला पेपर कॉमन है और कॉमन सिलेबस ये है। ठीक है, अब इस सिलेबस से रिलेटेड आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब इस 50 क्वेश्चंस में डिवीजन कैसा है तो देखिएगा जरा। मध्य प्रदेश का जो क्वेश्चन आता है वहां पर आते हैं 35 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय और सामान्य ज्ञान की तो यहाँ पर आते हैं, राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये आपके क्वेश्चंस जो आते हैं अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं इससे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं अराउंड 10 क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नए होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इनको क्लिक कर लेंगे और अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो इनको क्लिक करना भी मुश्किल होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मुश्किल होता है, इसके लिए आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। तो देखिए, ये है हमारा आईसीटी का सिलेबस। अब आईसीटी के सिलेबस में ऐसी क्या चीजें लिखी हैं जो हमसे छूट जाती है या हम उनको नहीं कर पाते हैं, तो जरा सिलेबस देखिएगा। इसमें लिखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, सबसे पहला आपका लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है, मतलब आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर लिखा है मतलब बेसिक कंप्यूटर पूरा, आपसे बेसिक कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस जो आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका सर्च इंजन्स, वेबसाइट्स, है ना, वेब ब्राउजर्स, वायरस आदि, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ डिपार्टमेंटल्स चीज़ें पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में MEITY कब बना है, कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके मंत्री कौन है, करंट अफेयर से अगर रिलेट क्वेश्चन करेगा तो ऐसे पूछेगा। इस तरीके से डिटेल है इसका पूरा, वो हम पढ़ेंगे अपने इस सीरीज में। उसके बाद आता है आपका रोबोटिक्स। अब जो मेरे कहने का मतलब था, आपको मैंने कुछ समय पहले कहा कि अगर आपने ये पढ़ा होगा तब तो आप आंसर करेंगे और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आप टच नहीं कर सकते हैं। आपका रोबोटिक्स का जो टॉपिक है, ठीक है, आपसे सीधे सीधे अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स पे उठा के देखेंगे तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आता है कि बताइए ये रोबोट जो है ये किसने बनाया है, या ये रोबोट जो है ये क्या काम में आता है। तो आपको करंट से रिलेटेड और जो स्टैटिक या बहुत फेमस रोबोट है टिल डेट आपके पास, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। और रोबोटिक्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, रोबोटिक्स से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर टर्म्स पूछी जाती है, रोबोटिक्स की टर्म्स पूछी जाती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि बताइए ये टर्म किस काम में आती है। फिर उसके बाद है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, इसको हम जनरली AI बोलते हैं शॉर्ट में। अभी आपका जो AI है, इस AI में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल न्यूज़ में रह रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ आपके रोबोट से रिलेट कर देते हैं कि कौन सा रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। फिर आपसे रोबोट AI का आपसे पूछ लिया जाता है फादर कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपना पेपर ले रहा है उसमें वो क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, राइट। उसके बाद आता है आपका साइबर सिक्योरिटी।
आप देख ही रहे हैं रात दिन हमारे यहाँ पर जितना इंटरनेट का यूज इंक्रीज होता जाएगा, यूज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी वाला जो फंडा है या जो ये फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती जाएगी। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में आपसे क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा जाता है डिफरेंट एक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट एक्ट्स पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं वो पूछी जाती हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, साइबर सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आते हैं। उसके बाद बात आती है ई गवर्नेंस की। अगला अगर आप देखेंगे तो आपके पास टॉपिक है ई गवर्नेंस, सेम आपको यहाँ पर भी मिलेगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में आप जानते हैं कि अभी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिविल सर्विसेज का पेपर लिया था, ठीक है, वो सिविल सर्विसेज के पेपर में भी क्वेश्चन जो पूछा था उसने ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से अब किस तरफ रुझान कर रही है, वो कर रही है हमारे इंटरनेट के थ्रू गवर्नेंस, है ना, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू गवर्नेंस करना, मतलब इंटरनेट के थ्रू हमसे कनेक्ट होना और हमें गवर्न करना, इसलिए उसको ई गवर्नेंस कहा है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इंटरनेट एक तरीके से पूरा सब्जेक्ट है जिसको हमको चैप्टर वाइज पढ़ना है। इंटरनेट में इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, से लगातार इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई, किस तरीके से आप 4G 5G यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, और इंटरनेट में कौन कौन सी आपकी टोपोलॉजीज होती है, कौन कौन से आपके वर्जन्स होते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल आप पढ़ते हैं। फिर आप यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट लेयर्स, है ना, आपके ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट लेयर्स पूछी जाती है। फिर आपसे और अगर मैं बात करूं इंटरनेट के मामले में, तो इंटरनेट में आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपका कनेक्शन, है ना, जैसे आपके पास होते हैं लेन, आपके पास होता है वैन, आपके पास आता है मैन, इस तरीके से जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डायरेक्टली PSC ने पूछे हैं और पूछ रहा है। उसके बाद आता है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको भी पता है कि अभी भी मैं जिससे कनेक्ट हो रहा हूं आपसे, ये है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब। क्लियर, यूट्यूब हो गया, उसके बाद आपकी फेसबुक हो गई, उसके बाद आपका ट्विटर हो गया। अब अगर आप यही चीज़ देखेंगे ना, ट्विटर हो गया और आप देखेंगे व्हाट्सएप हो जाता है आपका। क्लियर, ऐसे कई सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये अब न्यूज़ में भी रहते हैं, ट्विटर अभी बहुत न्यूज़ में है। मार्क जकरबर्ग और आपका जो एलन मस्क है, उनके बीच में जो अभी एक थोड़ा सा कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, वो भी बहुत फेमस है। आपके मार्क जकरबर्ग जो है वो अभी एक नया लॉन्च कर रहे हैं प्लेटफॉर्म जिसका नाम है थ्रेड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन पूछते हैं जो करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। वहीं पर लास्ट अगर अपन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया है जो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है ना, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, उन सभी को, कमर्शियल एक्टिविटीज को हमें किसके थ्रू खत्म करना है, किसके थ्रू कनेक्ट करना है, तो वो हम कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। क्लियर, कमर्शियल एक्टिविटी को किसके थ्रू पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं हम लोग, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर करना है, पढ़ना है ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लूँ तो आप बहुत बड़ी एक कंपनी को जानते हैं, जैसे आपकी अमेजॉन है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश इंडिया में आपकी जो चल रही है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो किसको, फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर आप किसको यूज़ करते हो, तो आप यूज़ करते हो मिंत्रा को, तो वो आपका मिंत्रा हो गया। तो इन सभी के ओरिजिन कब हुए, मतलब इनको सबको कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपको मिलने वाला है कहाँ पर, तो ये सभी मिलेगा आपको कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर, ठीक है। डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको अभी क्या करना है, कक्षा 13 की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कक्षा 13 की एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करें तो प्ले स्टोर पर जब आप कक्षा 13 लिखते हैं तो यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। आपको स्पेस नहीं देंगे तो आप पहली बार में इसको सर्च कर लेंगे, करेक्ट। दूसरी बात, आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ डेमो लेक्चर्स, है ना। मैं अभी से बता देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर डेमो लेक्चर्स क्या डाले हुए हैं आपके लिए, जिससे आप देख सकें और आप ये पता कर सकें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो कोर्स लेने के पहले एक बार डेमो लेक्चर्स जरूर परचेस करें, और कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर पूरा डिटेल जो भी होगा इसका वो सभी मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे आपको क्या मिलने वाले हैं, तो आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। क्लियर, आपको एक तो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे,
साथ में आपको क्या मिलेगा, तो जब यहाँ पर डेली क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, तो वो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल कर दी जाएगी। डेली क्लास पीडीएफ जो होगी, क्लास नोट्स पीडीएफ है ना, वो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। और क्या मिलने वाला है, तो साथ में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में मैं क्या करूँगा, खुद ही अपने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बात करेंगे हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि आपका पेपर जो है उसमें एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो ये हम देखेंगे। और इस तरीके से ये आपका आईसीटी वाला जो पार्ट है, जो सबका क्या बना हुआ है, आईसीटी सबकी प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, आईसीटी का जो सिलेबस है वो आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, और इसको तैयारी करने में जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसका आपको जो है न्यू बैच प्रोवाइड कर दूं, और ये न्यू बैच जो आपको मिलने वाला है वो कहाँ पर मिलेगा, वो आप अच्छे से जानते हैं, वो आपको मिलेगा कक्षा 13 के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।